देख सकते हैं बाबू, हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। किसके बारे में? निकट दृष्टि दोष। ओके, देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। निकट दृष्टि दोष बोर्ड पे एकदम फाइनल आंख लगा लीजिए, किसे कहते हैं एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो समझिए कि निकट की सभी वस्तुएं आसानी रूप से दिखाई देती है। निकट की सभी वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा, भोथाड़ो हंसुआ होगा तो अपना ये खींचेगा कि नहीं। पहले ही प्रश्न दिया है निकट दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा निकट का एकदम साफ साफ दिखाई देगा। समझ में आ गया? और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वह दृष्टि दोष जिसके अंदर मानव नेत्र द्वारा, किसके द्वारा? मानव नेत्र द्वारा निकट की सभी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हम इसी लेक्चर में जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष हमारे आंख में क्यों होता है, क्या कारण है कि हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कैन यू एक्सप्लेन निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हो सकता है, बोलिए आंसर। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसके अंदर सभी वस्तुएं साफ साफ देख पाते हैं और न कि दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कह देते हैं? बहुत ही बढ़िया आंसर रहा आपका, ठीक है। समझ में आ गया था? देख सकते हैं बाबू, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था, अब हम इसके कारण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? क्या कारण है कि हमारे नेत्र के अंदर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? क्या कारण है? ठीक है, देखेंगे बाबू। यहाँ पे पहला कारण है नेत्र लेंस और ये है हमारा रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्यान देंगे, जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक क्या हो जाएगा बाबू? लंबा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जैसे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ती है तो उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष होता है? बोलेंगे निकट दृष्टि दोष कब होता है? बताइए बाबू। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है, उससे निकट बढ़ जाती है। तुम लोग मुंह में जैब लगा है का? नहीं बोल सकते हो। जैसे ही नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, कौन ऐसा चीज है जो लंबा हो जाता है? कौन ऐसा चीज है जो लंबा हो जाता है? नेत्र गोलक। राइट आंसर। जो क्वेश्चन पूछे हैं उस पर प्रैक्टिस सेट रखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का दूसरा कारण है। ये देखेंगे, ये हमारे पास क्या है बाबू? नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिखे हैं कि नहीं? और ये देखिए, अब अगर हम आपको ऐसे अगर नेत्र लेंस लिख दें, कैसे लिख दें? ऐसे लिख दें। ऐसे में अगर हम आपको, तो आप कहिएगा कि सर बड़ा मोटा मोटा लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं?
बेकार तो सब मान लो ध्यान बेकार में मार्कर जियान कर रहे हैं ना, बेकार में मार्कर का यूज बेकार हो रहा है, लेकिन ये यूज बेकार नहीं हो रहा है बाबू, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। ये दुनिया में हर कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। देखेंगे नेत्रलैंड्स, नेत्रलैंड्स जब आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाता है, देखिए मोटा मोटा लिखे हैं कि नहीं, जैसे ही ज्यादा मोटा हो जाता है तो समझ जाइए कि कौन सा दोष हुआ है, दोष। याद रखिएगा, जैसे ही नेत्रलैंस मोटा होगा फोकस दूरी इसकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी। 4 क्वेश्चन आपके लिए। नेत्रलैंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ती है तो कौन सा दोष होता है? जैसे ही नेत्रलैंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ती है वो कौन ऐसा चीज है जो लंबा हो जाता है? ओके, नेत्रलैंस जब आवश्यकता से ज्यादा मोटा होता है तो कौन सा दोष होता है? नेत्रलैंस जब आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाता है तो नेत्रलैंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तब कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है, समझे कि नहीं? उतार सकते हैं आप इसे।